नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवां आज पहुंच चुका है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। किसान तक इलेक्शन कारवां पहुंच चुका है दतिया जिले में। दतिया जिले की ये दतिया विधानसभा सीट है। ये बड़ी ही वीआईपी सीट मानी जाती है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहाँ से इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और आज इसी दतिया विधानसभा क्षेत्र के चिरूला गांव में किसान तक जो इलेक्शन कारवां है वो पहुंच चुका है। हम बात करेंगे गांव के जो सरपंच हैं, दो गांव के सरपंच बल्कि यहाँ मौजूद हैं। गांव के तमाम वर्गों के लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और ये सभी लोग इस पूरे चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या इनके मन में चिंताएं हैं, क्या उसको लेकर समाधान है, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। एक एक करके हम सभी से पूछेंगे कि क्या इस बार के चुनावी मुद्दे हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका और ग्राम पंचायत का भी नाम बताइएगा। ब्रजेंद्र दुबे नाम है हमारा, ग्राम पंचायत चिरूला है। जी, आप गांव में जो इस समय माहौल बना हुआ है चुनाव को लेकर, आपको क्या लगता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा? भाजपा की करवट बैठेगा ऊंट। वजह उनके विकास कार्य, हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत से विकास कार्य किए हैं हमारे चिरूला में, आसपास के गांवों में। दतिया में वेटनरी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, हाई कोर्ट है। ये तो सब शहर की बात हो गई। हम गांव की अगर बात करें तो अगर हमारे गांव में पिछले 15 सालों की अब हम बात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 टर्म से जो है सत्ता में है, कितने काम ऐसे हैं जिन्हें आपको लगता है कि गांव में इसने, इन सब कामों ने तस्वीर बदल दी गांव की? लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, किसान सम्मान निधि है। इन सब लोगों को समय समय पर वो जो भी जरूरत पड़ती है उनको मुहैया कराती हैं। इलाज हो, 108 हो, 100 नंबर हो, सब आती हैं, अपना काम करती हैं और ग्रामीणों को ले जाती हैं। कोई पैसा नहीं लेता है। एक बढ़िया उनको राशन पानी भी बढ़िया समय से मिल रहा है। सारी चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। आप गांव के सरपंच भी हैं। सरपंच होने के नाते आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में ऐसे कौन से काम हैं जिनको ये माना जाए कि अभी ये होना बाकी रह गए हैं, अगर ये काम और हो जाते तो सारी चीज़ें पूरी हो जाती? जैसे एक हमारा अंडर ब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है। दूसरी हमारी लाइट की जो समस्या है वो क्या है, 20 गांव से घूम के आ रही है, इसलिए हमको सीधे डायरेक्टली, जैसे पहले दतिया से चिरूला की ओर आती थी, वही लाइन करवाना हमको बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे ग्रामीणों को जो परेशानी होती है लाइट की वो ना हो सके। जी, लाइट की परेशानी आपके सरपंच साहब ने बताई। जी, आपको क्या लगता है और कौन कौन सी समस्याएं हैं गांव में जो अभी जिन पर काम किया जाना बाकी है? आवारा पशु किसानों को यहाँ परेशान कर रहे हैं। आवारा पशुओं की समस्या सच में मध्य प्रदेश में हम जहाँ जहाँ हमारी यात्रा गई है, किसान के हिसाब से सबसे कठिन समस्या यही है। आपको क्या लगता है कि आवारा पशु कितने सालों में ये सड़कों पर आए और अचानक से ये समस्या जो है सभी किसानों के लिए बड़ी गंभीर हो गई? इसकी वजह क्या है? और ग्रामीण में जो है गौशालाएं बनवाई गई हैं, लेकिन उनका संचालन शायद ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। उनकी व्यवस्था जो की गई है शासन की तरफ से वो नहीं हो पा रही हो, इसलिए आवारा पशु घूम रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले किसान अपने जो पशुधन था उसको अपने घर में ही बांधते थे, उनके साथ उनका जो पोषण है वो पूरा होता था? किसानों ने ही पशु छोड़ दिए, अब वो सड़क पर आ गए, तो सरकार कब तक इस जिम्मेदारी को निभाएगी? हाँ, जो लोग किसान गौ सेवक वगैरह हैं वो पाल रहे हैं, तो उनको रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए आवारा। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की ही होना चाहिए कि कौन किसान छोड़ रहे हैं, कौन नहीं छोड़ रहा है, उसकी व्यवस्था सरकार अपने हिसाब से करे। जी, पहचान करे जी, पशुओं की। हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ उम्रदराज लोग भी हैं। बिजली की एक समस्या सरपंच साहब की तरफ से बताई गई और आवारा पशुओं की, आप अपने अनुभव से क्या कहेंगे कि ये दोनों समस्याएं, बिजली तो खैर अभी पिछले 20-25 सालों से समस्या तो नहीं होती थी, अब ज़्यादा हो रही है। खासतौर से अगर हम आवारा पशुओं की बात करें, हमारे यहाँ जैसे कि यहाँ बुंदेलखंड में अन्ना जानवर प्रथा जो ये एक शुरू हो गई, इसके पीछे की वजह क्या रही? किसान कितना जिम्मेदार है इसके लिए? किसान क्या है कि ये गऊ बैल रखना नहीं चाहता है, भैंसियां रखना चाहता है, इसलिए जो घूम घूम में फिर रहे हैं जानवर से जनता तरसत है, क्यों खेती नहीं हो पा रही, फसल रखा पा रहे, रात रात उनके चक्कर में जग रहे। क्या करे बेचारा किसान।
समाधान इसका आपको क्या लगता है कि सिर्फ सरकार अगर गौशाला बना दे, उसका सही से प्रबंधन हो जाए तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? हाँ, हो जाएंगी। लेकिन जो दूध का एक डेयरी जो सेक्टर खेती में जो है वो उभर रहा है, अगर आवारा पशु इस तरह से घूमते रहे, किसान ने अपनी गायों को इस तरह से छोड़ दिया, तो जो पशुधन से जो उसकी आय होती है अतिरिक्त, वो तो खत्म हो जाएगी फिर। हाँ, तो वो तो समाप्त है ही। हाँ हाँ। भाई जो है गऊ रखना नहीं चाहता है ना, बैल रखना चाहता है। ट्रैक्टरों से खेती हो रही है जी जी। तो बैल फ्री है, बैलों का कोई काम नहीं है। कोई किसान जो नहीं रखे बैलों को, ना कोई गऊ को रखे। जो भैंस रखना चाहते हैं, बकरी रखना चाहते हैं। तो भैंस से आय ज्यादा होती है गाय की तुलना में? हाँ, भैंस से आय ज्यादा है, दूध ज्यादा देती है भैंस। हाँ हाँ। और उसकी कीमत भी ज्यादा है शायद। और उसकी कीमत भी ज्यादा है जी। तो बिजली और पानी की समस्या के बाद अगर अब हम बात करें, आप दूसरी ग्राम पंचायत से, हाँ, पड़ोस की ग्राम ग्राम पंचायत, क्या है पंचायत आपके गांव का नाम? गंधारी। गांधारी। आपका नाम क्या हुआ? हरी सिंह केवट। जी। आपके अगर गांव की हम बात करें तो कितनी आबादी है गांव की और कितनी वोटिंग है आपके यहाँ? हमारे यहाँ 1850-60 की लगभग वोटिंग है। जी। 60। आप युवा सरपंच हैं, सरकार की तरफ से ग्राम पंचायतों को जो भी उनके विकास को लेकर मद में पैसा दिया जाता है, कितनी सरकार की तरफ से संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ इन चीज़ों को किया जा रहा है? और गांव की जो तस्वीर आप लोगों ने, खासतौर से उम्मीद आप लोगों से है क्योंकि आप युवा सरपंच हैं, क्या कुछ ऐसे बड़े काम हुए हैं जिन्हें आप उपलब्धि के तौर पर देखते हैं? ग्राम पंचायत में पहले तो बहुत महत्वपूर्ण नल जल योजना लेकर आई सरकार, जो हर घर जल टोंटी के माध्यम से पहुंचा। लोगों को पानी की काफी समस्या थी। हमारी पंचायत की लाइट अलग लाइन से आई, तो लाइट की हमें कोई समस्या है नहीं। ग्रामीणों को अधिक ज्यादा पशु की समस्या है। पशु की इसलिए कि खेती हम लोगों ने छोड़, मान लो हमारी कुछ पशु हमने भी छोड़ दिए, हमने जिम्मेदारी नहीं निभाई, किसानों ने नहीं निभाई, तो कहीं ना कहीं हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं कि सब ने छोड़ दिए, तो वो आज ज्यादा हो गए संख्या में, घूम रहे हैं, दूध दो के छोड़ देते हैं। बस क्या मतलब, पालना है नहीं, भैंसों को पाल रहा है, जब तक दूध दिया बांध लिए, जब तक दूध खत्म तो छोड़ दिया। सरकार की तरफ से किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे सोलर पंप योजना है सिंचाई को लेकर, और जो मूलभूत सुविधाओं के लेके है, स्कूल है, अस्पताल हैं, सड़कें हैं, बिजली है, इनको लेकर जो स्कीम्स चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि कितना पैसा और कितनी ये जो स्कीम्स हैं ये ज़मीन पर उतारी जाती हैं? हर व्यक्ति के लिए जो इलाज की बेहतर सुविधा दी जा रही है बीजेपी सरकार के द्वारा। संबल योजना के अंतर्गत लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिलता है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसे लाभ पहुंचाया जाता है, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। उसके बाद जे बीमारी के लिए आपके गांव में आयुष्मान कार्ड कितने बने? आयुष्मान कार्ड बने हैं हर एक व्यक्ति के इलाज के लिए। सबको उसका लाभ मिलता है? 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है हर व्यक्ति का। हम पूछेंगे इन सब लोगों हाँ, से। सबको होता है। अच्छा, आप ही लोग तो नहीं लेके आए? नहीं, सबको अपने लोग तो नहीं, अपने लोग हैं, फिर भी इलाज सबको हम बड़ी मिलता है। औपचारिक बातचीत कर और रहे हैं। बढ़िया जिला अस्पताल बना है, मेडिकल कॉलेज दतिया में, सारी फैसिलिटी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये लाडली योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, ये 2 योजनाएं बड़ी कारगर दिख रही हैं मध्य प्रदेश में। महिलाएं इनको लेकर बड़ी उत्साहित रहती हैं। तो इनका पैसा, लेकिन बहुत सारे गाँव में हम अभी घूम के आए हैं, पता चलता है कि बहुत सारी महिलाओं के कार्ड नहीं बन पा रहे हैं या उन तक पैसा नहीं पहुंच पा रहे हैं। लगभग आधे ही लोग छूट गए, वो घर पे नहीं थी या तो वजह क्या है, ये लोग कैसे छूट? कुछ महिलाएं बाहर थी, अपने मायके चली गई थी या काम करने बाहर, तो वो छूट गए, किसी कारण उनके आवेदन नहीं हो पाए, इसलिए उन्हें लाभ नहीं मिला। अच्छा अच्छा, तो अब उनको जोड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? शासन ने पोर्टल खोला नहीं, साइट खोल देती शासन तो पूरी हो जाती योजना, सबको लाभ। आप लोगों की तरफ से उसके लिए क्या कोशिश की जा सकती थी सरपंच के तौर पर कि पोर्टल खुलवाने के लिए? शासन से मांग की गई, लेकिन शासन ने वो साइट चालू नहीं की, इसलिए वो आवेदन नहीं हो पाए। जी, चलिए हम और भी लोगों से बात करते हैं। मनरेगा को लेकर क्या कुछ चल रहा है आपके गांव में? मनरेगा मजदूर जो होते हैं उनको प्रॉपर जॉब कार्ड वगैरह बनते हैं उनके? हाँ, बनते हैं। आपके बने हैं? हाँ, मजदूरी कार्ड हाँ हाँ है। हाँ। नियमित तौर पर उसमें काम मिलता है सबको? नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता? नहीं मिलता है। लगभग कितने दिन का मतलब गैप हो जाता है? अगर जैसे 1 महीने की हम बात करें तो महीने में आपको कितने समय काम मिल जाता है? सुना है कि मजदूरी कार्ड बना है, मजदूरी कभी नहीं मिला है। उसका पैसा भी नहीं आता? नहीं आता है। तो आपने इसकी शिकायत सरपंच से या किसी और स्तर पर की कभी किसी से? अब कोई किसी ने बता ही नहीं कैसा किया जाता, हमने किसी से नहीं किया। तो खाली कार्ड बनवा लेने से आपका क्या फायदा? रख दिया बनवा के बस। बाकी रोजी रोटी के लिए आप क्या करते हैं? मजदूरी कहते हैं, कमाते खाते हैं, जमीन से कुछ मेहनत कहती हैं। सरकार की और क्या ऐसी योजनाएं हैं जो, चलिए मनरेगा कार्ड का तो ठीक है, आपको आप जो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, और ऐसी कौन सी योजनाएं हैं इस सरकार में कि जिनसे आपको लगता है कि इनका लाभ हमें ठीक से मिल रहा है?
हमें तो कोई लाभ समझ में नहीं आती। हम तो यहीं भूमि है, सब कुछ है, कुछ नहीं है सरकार तरफ से, हमारी तरफ से सिंचाई को लेकर आपके लिए आपको बिजली फ्री मिलती है यहाँ पर? नहीं मिलती है। बिजली भी फ्री नहीं नहीं। है। बीज सरकार की तरफ से आप लोगों को उन्नत किस्म के बीज दिए जाते हैं? नहीं दिए जाते हैं। खेती आप फिर सिर्फ अपने ही स्तर पर करते हैं, अपने प्रयासों से? अपने प्रयासों से। कितनी जमीन है आपकी? मजदूरी से कर लेते हैं हम तो, हमारे पास जमीन बिल्कुल अच्छा, आप भूमिहीन किसान हुए तो कितने बीघे पर करते हैं खेती लीज पर लेके? 4,000 5,000 रुपया, नहीं, 5,000 कितने कितने बीघा जमीन हर साल आप जोतते हैं? 10 बीघा 15 बीघा कर लेते हैं, उससे कितनी आय होती है आपकी? आधा मिलता है, आधा दूसरे को देना पड़ता है, समझिए को। क्या लगता है आपको कि ये स्थिति अगर बदलना है, आपकी भी, जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि काफी काम हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, बहुत सारी चीजों का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल नहीं क्या सर। कुछ किया जाए जिससे कि इस चीजें ठीक हो जाए? क्या कम किया से कम जाए? आपका तो लाभ हो जाए। जो सरपंच साहब जाने, अपन को जी अपन को जान, सरपंच साहब को भी तो आप ही ने चुना है ना? चुना है ना। हमारे पास तो कोई सरकार तरफ से चौनी का लाभ नहीं है साहब, जी। एक पैसा का लाभ नहीं है। लाडली लक्ष्मी बहना का लाभ मिलता है? हाँ, उनका लाभ पक्किया भी मिलने लगा 1-2 महीने से, हाँ। 1,000 रुपया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आती है, हाँ। आप लोग उसके दायरे में आते हैं? नहीं, कुछ नहीं आप आता नहीं है। आते हैं उसके नहीं। दायरे में। चुनाव आ गया है, हाँ, 5 साल आपने देख लिए, हाँ। अब क्या मूड है? वोट के लिए आ जाते, वोट देना पड़ता, नहीं देते तो आड़े ठाड़े बोलते, वोट सब ले लेते हैं, काम हमारा कुछ नहीं होता है। कहो मजूरी, खाओ मजूरी, कहो मजूरी, कहो। तो अब इस बार, पिछली बार जो किया था, इस बार उसमें कुछ बदलाव करने का सोच रहे हैं? क्या बदलाव? मतलब पिछली बार जो जिसको वोट दिए, हाँ, उससे अब ना आपकी जो नाराजगी है या नाखुशी है वो साफ तौर पे दिख रही है। हाँ। अब क्या करेंगे बदलाव के हम लिए? तो कुछ बदलाव के लिए जो ही कहते हैं, जो सब भागते हैं वहाँ के हम भी भाग जाते अच्छा, हैं। आप भी भीड़ में चले क्या जाते हैं? कहते हैं, गरीब आदमी पता पढ़े लिखे आदमी है, सबने किया चलो, सबने किया हमने चलो। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि तमाम तरह के लोग एक ही गांव के या 2 गांव के लोग जब बैठते हैं तो आवाज़ सबकी अपनी अपनी आती है, लेकिन कोई किसी की आवाज़ पर बंदिश नहीं है। हमारी इस चौपाल में 2 गांव के सरपंच हैं और दोनों ही तरह की आवाज़ें आई हैं। हम एक बार युवाओं की बात और कर लेते हैं। आओ, आप लोग आगे आओ, थोड़ा सा पीछे क्यों है? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जरा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्या नाम है आपका और किस गाँव के हो? चंद्रभान नाम है मेरा, डेरा गंधारी नाम है। डेरा गंधारी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बंद कर दी पढ़ाई, पढ़ाई बंद कर दी, क्यों? तो मजबूरी थी घर पे। क्या मतलब, फीस के लिए पैसे नहीं थे या कोई दिक्कत थी? भाई सरकारी पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें तो फीस नहीं लगती है, नहीं, फिर घर क्यों बंद कर दी? और मजबूरी करनी पड़ी थी। अच्छा, काम करने के लिए जाते हो क्या? अपने खेत पर काम करते हो या शहर में जाते हो? सरिया फैक्ट्री। सरिया फैक्ट्री में काम करते। तो अभी क्या छुट्टी में आए हुए आप? हाँ। कितने तक पढ़ाई की है? मैं 10th। 10 तक पढ़ाई की है, इसके बाद अभी पढ़ने का और इरादा है? नहीं। क्या नाम बताया आपने? चंद्रभान। चंद्रभान। नरेगा की मजदूरी है 200 कुछ रुपए कम। जी, व्यक्ति- सरपंच साहब आप भी यहीं आ जाइए थोड़ा सा। आज के दौर पे कम से कम हर व्यक्ति 500 रुपए की मजदूरी का दावेदार है, वो 500 रुपए कमाता है और मांगता भी है। 200 कुछ रुपए में कोई व्यक्ति मजदूरी करने के लिए सक्षम व्यक्ति तैयार नहीं है जी। इनके पास BPLA ने राशन मिलता है, लाडली बहना का लाभ मिलता है। कुछ समय के लिए जो गांव से दिल्ली बाहर चले गए थे काम करने के लिए, तो इन्हें आवास नहीं मिला। अच्छा। आवास का लाभ इनका नाम पोर्टल पे आ गया, लिस्ट में है, इन्हें मिलेगा कुछ समय बाद। जी। अब आ गया चुनाव में तो मिलेगा नहीं, आचार संहिता जो चुनाव निपटेंगे उसके बाद इन्हें आवास मिलेगा। जी। जो व्यक्तिगत इन्हें जो लाभ मिलना है छोटे छोटे मिल ही रहे, नल जल योजना से पानी मिल रहा है, राशन मिल रहा है, लाडली बहना का पैसा मिल रहा है 1250 रुपए, बाकी आवास का रहा तो आवास मिल जो ही तो यही पंचायत में लाभ होते हैं। जी, सरपंच साहब आप बताएं कि आपके गांव में, जैसे इन्होंने बताया, जो बात एकदम व्यवहारिक भी है कि सबको नहीं मिल पा रहा है, आपके गांव में क्या कुछ इस तरह के असंतुष्ट जो किसान होंगे या परिवार होंगे, उनकी संख्या पिछले 5 सालों में आपने उसको कम करने की कितनी क्या कोशिश की? हमने जितनी कोशिश बन रही है उतनी ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं और लगभग करते ही रहेंगे आगे चल के भी। अब लेकिन चुनाव में आचार संहिता लग चुकी है, आपको क्या लगता है कि ये जो पिछले अगले 40-45 दिन का वक्त होगा, क्योंकि सरपंच का जो काम है वो इन चुनावों से प्रभावित भी होगा, तो इसको कैसे, लोगों की जो नाराजगी है अब गांव से जो निकल के आ रही है उसको भी आपको ही ठीक करना है, तो क्या उपाय हो सकता है इसका?
उसका उपाय करेंगे। सरकार से लाभ नहीं मिलेगा तो अपनी तरफ से जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो तो बंद होती नहीं है, नया काम नहीं हो पाएगा, पुराना तो पूरे होंगे, उसी के हिसाब से कर लाभ दिलवाएंगे उन लोगों को। एक अब आखिरी सवाल कि 4 बड़ी योजनाएं हैं सरकार की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मध्य प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना, 2 महिलाओं के लिए हैं लाडली लक्ष्मी और लाडली बहनाई। इनको जो है किस तरह से महिलाओं तक पहुंचाया जाए और लोगों जो जरूरतमंद लोग हैं, अभी अगर हम संतृप्त लोगों की बात करें तो आपकी पंचायत में कितने परिवार हैं जो अभी भी इनसे अछूते हैं? बस हमारे यहाँ 20 महिलाएं रह गई हैं जो लाडली बहना के उनके फॉर्म नहीं भर पाए हैं, क्योंकि वो क्या उस टाइम पे चैत कट रहा था तो उसमें भी लगी थी। अपन उनके घर पर 2-2, 3-3 बार गए लेकिन वो नहीं हो पाएंगे। तो आगे चल के जब स्कीम आएगी तो उनको सबसे पहले ये इन्हीं महिलाओं को फॉर्म भरे जाएंगे और उनको ये लाभ का पात्र करके लाभ दिलवाया जाएगा। जी, चुनाव का दबाव कहें या कि सरपंच की अपनी जिम्मेदारी, गांव में जो भी काम होने हैं उनको समयबद्ध सीमा में करने की कोशिश की जाती है, लेकिन चुनाव का अपना एक अलग ही दबाव होता है, प्रेशर होता है, और इसके मद्देनज़र जो लोग छूट जाते हैं योजनाओं का लाभ लेने से उनको भी पूरी तरीके से उसमें शामिल करने की कोशिश की जाती है। चुनाव की ये जो यात्रा है ये आगे जारी रहेगी। हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे, ग्वालियर जिले में जाएंगे और वहाँ एक नई चौपाल में नए तरह के मुद्दों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। मैं निर्मल यादव, दतिया जिले से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।